वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्जुगेशन। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, तो कॉन्जुगेशन इन जनरली हम बैक्टीरिया में पढ़ते हैं। तो देखो जैसे कि मैं ये सीरीज चला रहा हूँ बैक्टीरियोलॉजी का, तो अगर आप नए हो और अगर आपको कॉन्जुगेशन पढ़ना है डायरेक्ट, तो मैं एक बार बता देता हूँ कि कॉन्जुगेशन बैक्टीरिया में कैसे कहाँ पढ़ते हैं हम। तो देखो बैक्टीरिया मैंने आपको बताया था कि ये मान लो बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया में हमने रिप्रोडक्शन को डिस्कस किया था कि जनरली दो टाइप के मेजर इसमें हम पढ़ते हैं इसका रिप्रोडक्शन। तो पहला था ए सेक्सुअल और दूसरा क्या था, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि एब्सेंट होता है। मतलब ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है इसमें। आपने सोचा होगा कि एक अगर ए सेक्सुअल होगा तो दूसरा सेक्सुअल होगा, तो नहीं, पहला तो ए सेक्सुअल होता है, ठीक है, लेकिन दूसरा यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता बैक्टीरिया में। तो यहाँ पे ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एब्सेंट होता है। इसके जगह क्या हम पढ़ते हैं, इसके जगह हम पढ़ते हैं एक पहला ए सेक्सुअल और दूसरा सेक्सुअल के जगह पे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, मतलब कि बैक्टीरियल सेल के बीच में डीएनए मटेरियल का एक्सचेंज होता है। तो ये जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है फर्दर तीन टाइप्स के होते हैं। फर्दर बैक्टीरिया में तीन टाइप्स के होते हैं, तो जिस पहला नाम है कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। तो वही आज हम क्या पढ़ रहे हैं, कॉन्जुगेशन इन बैक्टीरिया। तो ये क्या है, ये एक टाइप ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया है, ठीक है। एक तरह का ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं है, लेकिन एक तरह का ये मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं है। किस पे ये किसका, तो बैक्टीरिया का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो कॉन्जुगेशन देखो, ये जो वीडियो मैंने बनाया है, अगर आप ये ग्रेजुएशन लेवल पे हो तो बहुत अच्छे से आप अगर स्टार्टिंग से लास्ट तक देखोगे तो मैंने लिखा भी है पॉइंट्स, आप ये पॉइंट पढ़ के आप लिख सकते हो, आपको अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। मैंने खुद अपने एग्जाम में ऐसे ही लिखा था। तो पहला जो डेफिनेशन ये जो है, ये इसको मैं छोड़ करके आपको सिंपल समझाता हूँ। कॉन्जुगेशन मैंने क्या बताया कि एक टाइप ऑफ डीएनए एक्सचेंज मटेरियल होता है, मतलब कि डीएनए मटेरियल का एक्सचेंज होता है, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखो के देखो क्या लिखा है मैंने, मैकेनिज्म ऑफ डीएनए एक्सचेंज मेडिएटेड बाय प्लाज्मिड। तो एक्सचेंज जो होता है डीएनए मटेरियल विद द हेल्प ऑफ, किसके हेल्प से होता है, तो विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मिड। तो अगर आपको प्लाज्मिड पता नहीं होगा क्या है, तो ये आप ध्यान में रखना। प्लाज्मिड मैंने बताया था, एक बार फिर से बताता हूँ कि प्लाज्मिड क्या होता है। तो जैसे कि ये बैक्टीरियल सेल हुआ, बैक्टीरियल सेल में ये बैक्टीरियल डीएनए हो गया, यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड, ठीक है। तो ये बेसिक आपको कॉन्जुगेशन समझ में आना चाहिए। पहला अगर डेफिनेशन देखो तो देखो क्या है, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जो मैंने बताया जेनेटिक मटेरियल का क्या होता है, ट्रांसफर किसके किसके बीच में, बिटवीन बैक्टीरियल सेल, दो बैक्टीरियल सेल के बीच में जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होगा विद द हेल्प ऑफ एफ फैक्टर प्लाज्मिड। तो जनरली अब नया वर्ड आ रहा है एफ फैक्टर, आगे मैं आपको बताऊंगा एफ फैक्टर क्या है। तो ध्यान में रखना कि ये जो प्लाज्मिड अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, ये स्पेसिफिक एक प्लाज्मिड है जहाँ आपकी जिसको हमने नाम दिया यहाँ एफ फैक्टर प्लाज्मिड, ठीक है। अभी आगे जैसे बेसिक टर्मिनोलॉजी बताऊंगा सब समझ में आएगा। बाय डायरेक्ट सेल टू सेल कॉन्टैक्ट और बाय ब्रिज लाइक कनेक्शन बिटवीन टू सेल, ये डेफिनेशन है। ऐसे अभी इसको आप ध्यान में रखना, आगे जैसे ही आप आगे पढ़ोगे इसके डायग्राम्स देखोगे क्लियर हो जाएगा, डेफिनेशन अपने आप लिख लोगे, ठीक है। तो चलते हैं इसका हम कॉन्जुगेशन का प्रोसेस से पहले बेसिक टर्मिनोलॉजी की, ये प्रोसेस में क्या क्या टर्म यूज होते हैं ये ध्यान में अगर आपको रहेगा तो डायग्राम सारे समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला टर्म है एफ फैक्टर। एफ फैक्टर मैंने बता दिया, एफ फैक्टर क्या है, इसका फुल फॉर्म है फर्टिलिटी फैक्टर। ये क्या है, यूजुअली सर्कुलर डीएनए प्लाज्मिड। ये जो यहाँ पे आपने डेफिनेशन पढ़ा, मैकेनिज्म ऑफ डीएनए एक्सचेंज मटेरियल बाय द हेल्प ऑफ प्लाज्मिड, तो ये स्पेसिफिक कौन से प्लाज्मिड यहाँ पे बात किया गया है इसमें कॉन्जुगेशन में, एफ फैक्टर प्लाज्मिड, फर्टिलिटी फैक्टर प्लाज्मिड। तो यहाँ पे देखो ये एफ फैक्टर का क्या नाम है, फर्टिलिटी फैक्टर। ये क्या होता है, यूजुअली सर्कुलर डीएनए प्लाज्मिड। तो ये क्या टाइप ऑफ प्लाज्मिड होता है, ठीक है, एक प्लाज्मिड है एफ फैक्टर प्लाज्मिड। अब देखते हैं यहाँ पे दो टाइप के सेल आपको बैक्टीरियल सेल जिक्र होगा आगे के डायग्राम में। एक सेल का नाम है एफ पॉजिटिव सेल और एक सेल का नाम है एफ नेगेटिव सेल। तो ये एफ पॉजिटिव सेल किसे बोलेंगे और एफ नेगेटिव सेल क्या बोलेंगे। तो देखो ये बैक्टीरिया बना दिया मैंने, ये बैक्टीरिया बना दिया, ये बैक्टीरियल क्या होगा, डीएनए, ये बैक्टीरियल डीएनए। ये नॉर्मल बैक्टीरिया क्या होता है, ये बैक्टीरियल हमने बनाया, ये बैक्टीरियल डीएनए बना दिया। इसमें भी ये बैक्टीरियल में भी बैक्टीरियल डीएनए बनाया, इसमें भी बैक्टीरियल डीएनए। लेकिन इसमें फर्स्ट वाले केस में हमने एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, प्लाज्मिड, जिसका नाम है एफ फैक्टर। तो एफ फैक्टर जिसमें प्रेजेंट होगा उस सेल का नाम होगा एफ प्लस सेल, और जिस सेल में एफ फैक्टर प्रेजेंट नहीं होगा उस सेल का नाम होगा एफ नेगेटिव सेल। मतलब एफ पॉजिटिव सेल में क्या बोल, आगे देखते हैं, अभी इसको साइड में रखो, इसको कंप्लीट करवाता हूँ कि एफ पॉजिटिव सेल किसे बोलेंगे, जिसमें कि एफ फैक्टर प्रेजेंट होगा, और एफ नेगेटिव किसे बोलेंगे, जिसमें कि एफ फैक्टर एब्सेंट होगा। देखो एफ पॉजिटिव सेल एफ फैक्टर प्रेजेंट, एफ नेगेटिव सेल एफ फैक्टर एब्सेंट। अब देखो जिस सेल में एफ फैक्टर प्रेजेंट होगा, मतलब कि एफ पॉजिटिव सेल, उसे हम क्या बोलते हैं, मेल या फिर
डोनर सेल, इसे हम क्या बोल सकते हैं, डोनर सेल। और इसको हम क्या बोल देंगे फिर, डोनर डीएनए भी बोल सकते हैं, आगे जिक्र होगा इसका, ठीक है। अगर आप इसे डोनर सेल बोल सकते हो तो इसका डीएनए को क्या बोलोगे, डोनर डीएनए। तो क्या मैंने बताया कि जो एफ पॉजिटिव सेल होता है इसमें क्या होता है, एफ फैक्टर प्रेजेंट होता है, और इसे हम क्या बोलते हैं, मेल है ये, और ये क्या होता है, डोनर सेल होता है। और वहीं एफ नेगेटिव सेल जो हुआ, यहाँ पे क्या होगा, एफ फैक्टर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। देखो एब्सेंट है, इसको हमने क्या बोला, फीमेल, और ये कौन सा सेल है, रेसिपिएंट सेल, ठीक है। देखो एफ फैक्टर इज प्रेजेंट, तो ये क्या हो जाएगा, मेल डोनर सेल, एफ नेगेटिव। मतलब क्या क्लियर हुआ, एफ पॉजिटिव और एफ नेगेटिव में पहला क्या है, एफ पॉजिटिव किसको बोलेंगे, जिसमें कि एफ फर्टिलिटी फैक्टर प्रेजेंट होगा, और एफ नेगेटिव किसमें बोलेंगे, कि जिसमें फर्टिलिटी फैक्टर एब्सेंट होगा। तो इसमें सिर्फ क्या होगा, बैक्टीरियल डीएनए। अब इसको हमने क्या बोलते हैं, एफ पॉजिटिव को डोनर सेल, इसको यही क्या होता है, मेल होता है, और यही इसमें क्या होता है, फीमेल, और ये क्या होती है, रेसिपिएंट सेल, ठीक है। अब एक आएगा आपको नेक्स्ट एक टर्म आगे, एच एफ आर सेल। तो एच एफ आर सेल का फुल फॉर्म क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन सेल, ठीक है। ये आगे क्या होता है, कैसे होता है, मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट, अब इसका डायग्राम से देखते हैं। तो पहले देखो प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन, इसको आप 2 स्टेप ऐसे ध्यान में रख लो, पढ़ना होगा पढ़ना। तो इसको आप पहले ये पढ़ लो, ये क्लियर कर लो, ये जो आपको 2 पॉइंट मैंने लिखा है ये आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म चलता है, तो मैकेनिज्म ऑफ बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन। तो देखो हमारे पास 2 सेल हो गया, बैक्टीरियल सेल 2 बैक्टीरियल सेल। अब मैंने क्या बताया था, ये देखो बैक्टीरियल सेल का ये क्या है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल डीएनए, और ये क्या है, इसका भी बैक्टीरियल क्रोमोसोम। अब इस सेल में क्या प्रेजेंट है, एफ फैक्टर प्रेजेंट है। अगर इसमें एफ फैक्टर प्रेजेंट है तो इसका नाम हमने क्या रख दिया, एफ पॉजिटिव सेल। ये हमारा क्या हो गया, एफ पॉजिटिव सेल, यही हमारा डोनर सेल होगा, मेल, ठीक है। अब इसमें एब्सेंट है तो एफ नेगेटिव सेल या फिर रेसिपिएंट सेल, ठीक है। सबसे पहले अब क्या होता है कि पहला स्टेप इसमें होता है कि रेप्लिकेशन एंड ट्रांसफर ऑफ एफ फैक्टर। यहाँ का जो एफ फैक्टर है ये रेप्लिकेट करेगा, और रेप्लिकेट करके कहाँ ट्रांसफर होगा, तो एफ नेगेटिव सेल में ट्रांसफर होगा। तो ट्रांसफर किससे होता है, तो विद द हेल्प ऑफ कॉन्जुगेशन ट्यूब। ये दोनों सेल हुआ, ये दोनों सेल के बीच में ये क्या बन रहा है, कॉन्जुगेशन ट्यूब बन रहा है। कॉन्जुगेशन ट्यूब बना तो अब फर्दर क्या होगा, ये जो एफ फैक्टर है ये क्या हो रहा है, रेप्लिकेट हो रहा है, उसके बाद यहाँ ट्रांसफर हो रहा है। तो मान लो रेप्लिकेट मतलब क्या हो गया, इसका कॉपी बनेगा। अगर ये 1 है तो ये रेप्लिकेट हो गया, यहाँ पे 2 एक और बन जाएगा, टोटल 2 हो जाएगा। तो नेक्स्ट डायग्राम क्या हो जाएगा, नेक्स्ट डायग्राम आप खुद सोचो, ऐसे करके ये तो आपका ये बना दिया नॉर्मल, ये क्या हो गया, डीएनए बना दिया, बैक्टीरियल डीएनए दोनों का। अब यहाँ भी एफ फैक्टर है, तो ये एफ फैक्टर जो प्रेजेंट था वो हमारा क्या था, एफ पॉजिटिव सेल। और ये अगर रेप्लिकेट कर जाएगा और ट्रांसफर कर जाएगा इसमें, तो यहाँ पे भी एफ फैक्टर आ जाएगा। तो पहले ये जो एफ नेगेटिव सेल था अब किस में चेंज हो जाएगा, एफ पॉजिटिव सेल में हो जाएगा। तो एक तरह से दोनों एफ पॉजिटिव हो गए, तो ये क्या हो जाएगा, ओल्डर डोनर सेल हो जाएगा, और ये क्या होगा, न्यू डोनर सेल बन जाएगा, क्योंकि दोनों एफ पॉजिटिव हो गए। कैसे, तो ये डायग्राम क्लियर हुआ। ये देखो रेड में क्या मैंने दिखाया आपको, ये बैक्टीरियल डीएनए है दोनों का, ये एफ प्लाज्मिड है, ये रेप्लिकेट होके यहाँ जाएगा, ट्रांसफर होगा। तो नेक्स्ट डायग्राम कैसे हो जाएगा, देखो हो गया, ऐसे करके यहाँ पे भी बैक्टीरियल डीएनए, ये भी एफ प्लाज्मिड अब अलग हो गए। ये देख लो एफ प्लाज्मिड इसमें प्रेजेंट है, एफ प्लाज्मिड इसमें प्रेजेंट है, तो ये हमारा क्या बन गया, ओल्डर डोनर सेल जो पहले से ही था हमारा। और ये क्या हो गया, ये हमारा नया बना एफ पॉजिटिव सेल। समझ में आया कि कैसे जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर हुआ, और ये जो एफ नेगेटिव सेल हुआ ये किस में कन्वर्ट हो गया, एफ पॉजिटिव सेल में, ठीक है। तो देखो फिगर क्या शो की उसमें हुआ कि ट्रांसफर ऑफ एफ फैक्टर फ्रॉम डोनर एफ पॉजिटिव सेल से एफ नेगेटिव सेल में एफ फैक्टर का ट्रांसफर हुआ, और ये ट्रांसफर हो गया। तो फर्दर ये जो एफ नेगेटिव सेल था पहले से, एफ नेगेटिव सेल क्यों था, क्योंकि इसमें एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट नहीं था, लेकिन जब एफ प्लाज्मिड रेप्लिकेट करके ट्रांसफर होकर इसमें आ गया, तो अब इसमें एफ प्लाज्मिड आ गया। और मैंने आपको बताया जिस सेल में एफ प्लाज्मिड था उस सेल को हम क्या बोलते हैं, एफ पॉजिटिव सेल। तो ये हमारा पहले ओल्ड डोनर सेल था और ये हमारा न्यू डोनर सेल हो गया। तो यही आपका क्या हो गया, कंप्लीट आपका कॉन्जुगेशन का प्रोसेस। आपका स्टेप समझ में आ गया। नेक्स्ट एक और टर्मिनोलॉजी इसमें है एच एफ आर कॉन्जुगेशन। मैंने आपको बताया था हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन कॉन्जुगेशन। तो इसको देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं एच एफ आर सेल होता क्या, जो मैंने आपको फुल फॉर्म बताया था, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन। यहाँ बताया था, देखो हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन होता क्या है कि देखो एफ पॉजिटिव सेल जो होता है
मतलब ये जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल डीएनए, डोनर डीएनए जिसे भी कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। और ये जो था हमारा एफ प्लाज्मिड, एफ प्लाज्मिड, ये दोनों में ये क्या होता है, ये दोनों में इंटीग्रेशन होता है। इंटीग्रेशन हो गया, मान लो ये और ये देखो, ये रेड कलर का है, पिंक कलर का है, ये ब्लू है, ये दोनों इंटीग्रेट करके कुछ इसके पार्ट इसमें आ जाएंगे। तो ये देखो, ये दोनों मिलके कुछ एक नया ये बनाया स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, जिसमें कि कुछ पिंक पार्ट है और कुछ ब्लू पार्ट है। इसे हम क्या बोलेंगे, HFR सेल। समझ में आ गया? क्या समझ में आया कि देखो एफ पॉजिटिव सेल किसे बोलते थे, जिसमें कि एफ प्रेजेंट हो, एफ फैक्टर, तो इसको हम बोलते थे एफ पॉजिटिव। एफ नेगेटिव हमने किसको बोला, कि जिसमें एफ फैक्टर एब्सेंट है, इसमें से बैक्टीरियल डीएनए ही होते हैं जो नॉर्मल होते हैं। और अब HFR सेल क्या बोलते हैं, क्या होता है, ये दोनों के बीच का जब इंटीग्रेशन होके एक स्ट्रक्चर बनता है, जिसमें कि कुछ पोर्शन इसके बैक्टीरियल क्रोमोसोम के रखते हैं, या फिर बैक्टीरियल डीएनए के, या डोनर डीएनए, कुछ भी बोल सकते हो, और कुछ पोर्शन इसका एफ प्लाज्मिड का होता है। ये दोनों इंटीग्रेट बना करके एक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे हम बोलते हैं HFR सेल। ठीक है, अब हम HFR सेल में कॉन्जुगेशन देखेंगे। तो देखो मैंने डायग्राम बनाया एक ऐसे, ये हॉरिजॉन्टली डायग्राम बनाया, ये वर्टिकली, कैसे भी आप बैक्टीरिया को दिखा सकते हो। तो मैंने इसमें हॉरिजॉन्टली इसमें बताया कि ये दोनों, ये क्या है, एफ पॉजिटिव सेल है, जिसमें कि ये डोनर क्रोमोसोम हुआ और ये क्या हुआ, ये एफ प्लाज्मिड हुआ, है प्लाज्मिड। ये दोनों में इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन होके HFR सेल बनाएगा। और करके मैंने दिखाया, ये सेम डायग्राम है, सिर्फ ये हॉरिजॉन्टली वे में था और ये इसको मैंने वर्टिकल बना दिया। तो देखो बैक्टीरियल क्रोमोसोम और डोनर डीएनए, कुछ भी बोल सकते हो ना, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया जो एफ पॉजिटिव ये क्या होता है, डोनर सेल होता है। तो इसका मैंने आपको बता दिया कि डोनर डीएनए। अब ये क्या है, एफ प्लाज्मिड, ये दोनों में क्या हो गया, इंटीग्रेशन होकर HFR सेल बन रहा है। तो देखो अब हमने क्या लिया कि यहाँ हमारे पास HFR सेल है और ये हमारा एफ नेगेटिव सेल है। तो HFR सेल को देखो मैंने क्या दिखाया, पिंक भी है, ब्लू भी है, और इसमें एफ नेगेटिव सेल में ये क्या है, सिर्फ ये क्रोमोसोम डीएनए, ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम और बैक्टीरियल डीएनए आप बोल सकते हो, ये प्रेजेंट है। अब क्या होगा, सेम प्रोसेस, ये दोनों के बीच में कॉन्जुगेशन ट्यूब होगा, इसका अब इसमें क्या होगा कि रेप्लिकेशन नहीं होगा, इसका जो कुछ पार्ट होगा इस ब्रेक होगा और ब्रेक होकर के ऐसे इसके अंदर से जाएगा। तो देखो यहाँ से ऐसे करके अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है। तो देखो कैसे है, ये कॉन्जुगेशन ट्यूब हो गया। तो पार्ट ऑफ एफ प्लाज्मिड, इसमें क्या था, इसमें कुछ पार्ट थे एफ प्लाज्मिड के और कुछ पार्ट थे इसके बैक्टीरियल डीएनए के। तो यहाँ पे देखो, यहाँ कुछ पार्ट डोनर डीएनए के भी जा रहा है, कुछ पार्ट कुछ पार्ट एफ प्लाज्मिड का भी जा रहा है। यहाँ पे मैंने लिख दिया पार्ट ऑफ एफ प्लाज्मिड इस कलर का, और कुछ पार्ट आपका डोनर डीएनए का भी जा रहा है, जो कि पिंक कलर से मैंने दिखाया। तो एक स्टेज में क्या होगा कि जब यहाँ पास हो जाएगा, तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये HFR सेल तो ऐसा ही लगेगा जैसा पहले था। तो ये हमारा HFR सेल है, जहाँ की ये इसमें एक पिंक कलर का, ब्लू कलर का है। लेकिन अब ये जो नया एफ नेगेटिव सेल है, इसमें क्या होगा, ये तो नॉर्मल एफ नेगेटिव सेल है, इसमें क्या होता है प्रेजेंट, इसमें क्या आ गया, ये जो टूट करके इसके अंदर गया यहाँ से कॉन्जुगेशन ट्यूब से, तो यहाँ पे क्या आ गया, इनकम्प्लीट एफ प्लाज्मिड सेल रिमेन्स इन एफ नेगेटिव सेल हुआ। मतलब यहाँ का जो इनकम्प्लीट एफ प्लाज्मिड, पूरा एफ प्लाज्मिड नहीं सेल आया, इसमें क्या हुआ, ये देखो इनकम्प्लीट एफ प्लाज्मिड सेल, ये क्या होता है, ये किसके अंदर आ गया, ये एफ नेगेटिव सेल में आ गया, ये एफ नेगेटिव सेल है, ये एफ नेगेटिव सेल के अंदर क्या आ गया, ये क्या है, इनकम्प्लीट एफ प्लाज्मिड। अब ये इनकम्प्लीट हो गया, इन दोनों में क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो फाइनली ये क्या बन जाएगा, रिकॉम्बिनेंट सेल एफ नेगेटिव। आपको समझ में आया? तो इनिशियली क्या था, ये था, देखो इनिशियली स्ट्रक्चर क्या था, ऐसा था। अब आप बोलोगे इनिशियली और फाइनल में डिफरेंस बता दो। इनिशियली ये था कि ये HFR सेल था और ये एफ नेगेटिव सेल था, और फाइनल सेल क्या हो गया, HFR सेल। तो वैसा ही है, ज्यों का त्यों है, HFR सेल HFR दोनों मिल रहा है, देख लो, ठीक है, देख लो, पिंक ब्लू। और यहाँ जो एफ नेगेटिव सेल था, बट ये चेंज हो गया है, यहाँ पे भी इसका एफ प्लाज्मिड आ गया, कुछ आया, ये देखो पूरा पिंक था, तो हमने नाम क्या दे दिया, एफ नेगेटिव सेल, क्योंकि यहाँ पे एफ फैक्टर प्रेजेंट नहीं था, एब्सेंट था। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, इसका कुछ पार्ट आ गया, यहाँ से इंटीग्रेट होके, यहाँ से आ गया कुछ पार्ट इसका, तो फाइनली क्या बन गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट सेल एफ नेगेटिव। ठीक है, तो ये देखो इनिशियली स्टेप 1 था जहाँ पे HFR सेल और ये एफ नेगेटिव था, और ये लास्ट स्टेप हुआ जहाँ पे HFR सेल तो वैसा का वैसा ही है, लेकिन ये जो एफ नेगेटिव सेल है ये फर्दर चेंज होके रिकॉम्बिनेंट सेल बन गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऐसे हुआ जो मैंने आपको बताया। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।